एक कार उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ी सफर पर थी। अंदर 3 दोस्त थे, राहुल यूट्यूबर, प्रिया रिसर्चर और समीर कैमरामैन। सब एक्साइटेड और थोड़े घबराए हुए थे। राहुल कैमरे की तरफ देखकर बोला, तो गाइस, जैसा मैंने कहा था, हम पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक ब्लैकवुड सैनिटोरियम। यहाँ की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, पर जो हम ढूंढने आए हैं वो किसी ने आज तक नहीं देखा। प्रिया बोली, राहुल, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, पर इस डॉक्टर की स्टोरी पढ़कर ऐसा लगा कि ये भगवान बनने के लिए मासूम लोगों की जान लेता था। समीर ने घबराते हुए कहा, प्रिया, गांव वालों ने बताया है कि रात को यहाँ से चीखने की आवाजें आती हैं। बस वही तो देखना है ब्रो। हमारे चैनल का नया बड़ा धमाका, 5 लाख रुपए महीना का गोल याद है ना? ये वीडियो वो दिलाएगा। राहुल ने एक्साइटेड होकर कहा। कार एक पहाड़ी पर एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग के सामने आ रुकी। हम पहुंच गए। उनके सामने एक खौफनाक डरावना खंडर था जिसे देखकर शरीर से जान निकल जाए। हवा में अजीब सा भारीपन था वहां। समीर ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। राहुल बोला, ब्लैकवुड सैनिटोरियम 1920 के दशक में बना। कभी पहाड़ों में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ आया डॉक्टर अरावा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि डॉक्टर अरावा एक ईवल जीनियस जो मेंटली अनस्टेबल था। वो मानता था कि वो मरीजों की अंतिम मुक्ति की तारीख देख सकता है। अंतिम मुक्ति मतलब? बिल्कुल ब्रो, मौत। और जिस दिन डॉक्टर अरावा को लगता था कि किसी मरीज की मुक्ति का समय आ गया है, वो उसे एक खास कमरे में ले जाता था। एक कमरा जिसे वो निर्वाणा रूम कहता था। गांव की कहानियां यही बताती हैं, निर्वाणा रूम में जाने वाला कोई भी मरीज कभी बाहर नहीं आया। डॉक्टर अरावा अपनी बात को सच करने के लिए उन्हें खुद मौत के घाट उतार देता था। समीर और प्रिया घबरा गए थे, पर उनको यूट्यूब के लिए एक वायरल वीडियो दिख रहा था। सभी लोग बिल्डिंग में एंटर होते हैं। बिल्डिंग सुनसान थी। एक अजीब सा शोर था उस सन्नाटे में। सीलन और एल्गी से भरी पड़ी थी। एक पुराने कमरे के सामने आकर सब रुक जाते हैं। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा था। समीर, मुझे लगता है यही वो कमरा है। राहुल और समीर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। प्रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी रहती है। दरवाजा खोलने पर लोहे की रगड़ने की इरिटेटिंग आवाज आती है। अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने हौसला दिया, चलो अंदर चलते हैं। राहुल, मुझे ठीक नहीं लग रहा। समीर, हम इतनी दूर आए हैं, चलो देखते हैं। वे टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे कमरे में दाखिल होते हैं। कमरा छोटा और बिल्कुल खाली है। दीवारों पर अजीब से निशान हैं, जैसे किसी ने खरोचा हो। हवा में एक अजीब सा भारीपन है। तो ये है निर्वाण रूम, जहाँ कितने मासूमों की चीखें दफन हो गईं। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ती है, जहाँ खून के सूखे निशान जैसे कुछ दिखते हैं। ये क्या है? ये पुराने डब्बे लग रहे हैं। हो सकता है ये। अचानक एक जोर का थंपिंग साउंड आता है, जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर दौड़ रहा हो। तीनों जम जाते हैं। सुना तुमने? ऊपर से आवाज आई। वे तुरंत कमरे से बाहर निकलते हैं और ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ियों पर कदम रखते ही चरमराहट की आवाज आती है। वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ भी कमरे जर्जर हैं, लेकिन ज्यादा फैले हुए। कुछ पुराने मेडिकल उपकरण टूटे फूटे पड़े हैं। हवा में और भी ज्यादा ठंडक है। यहाँ कोई नहीं है, शायद हवा से कुछ गिरा होगा। जैसे ही प्रिया ये कहती है, एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल जाता है। अंदर से एक फीकी रोशनी आती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। वे उस कमरे में जाते हैं। कमरा बाकियों से थोड़ा अलग है, शायद डॉक्टर अरावा का निजी कमरा। एक टूटी हुई डेस्क, कुछ बिखरे हुए कागज। अचानक डेस्क पर पड़ी एक पुरानी डायरी अपने आप खुल जाती है। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आता है, जिससे दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रोशनी टिमटिमाती है। एक भयानक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है।
जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो पर समझ नहीं आता। राहुल की टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक धुंधली परछाई दिखती है, जैसे कोई पतला लंबा इंसान खड़ा हो। वह क्षण भर के लिए रुकती है, फिर गायब हो जाती है। तीनों के शरीर से प्राण मानो निकल गए। तीनों ने हिम्मत जुटाई और वहां से भागे। तीनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, घबराए हुए। समीर ठोकर खाता है पर खुद को संभाल लेता है। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हैं, एक तेज असहनीय चीख की आवाज सेनेटोरियम से आती है, जो पूरे पहाड़ में गूंजती है। ये इतनी डरावनी है कि वे रुक जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। वे तेजी से कार की तरफ भागते हैं। कार स्टार्ट करते हैं और जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाते हैं। कैमरा कार के पीछे छूटते ब्लैकवुड सेनेटोरियम को दिखाता है, जो अब धुंध और अंधेरे में और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। वे एक सुरक्षित जगह पर कार रुकते हैं। तीनों हांफ रहे हैं। राहुल कैमरे की तरफ मुड़ता है। तो गाइस, जो हमने ब्लैकफुट सेनेटोरियम में अनुभव किया वो किसी कहानी से कहीं ज़्यादा था। एंड फ्रेंड्स, मुझे वहाँ से डॉक्टर की डायरी मिली है। राहुल उस डायरी को कैमरा में दिखाता है। समीर गुस्से में बोला, तू पागल है क्या? तुझे अभी भी ये सब मजाक लग रहा? राहुल कैमरे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, डर और रोमांच का मिश्रण। चिल ब्रो, डायरी में हमें पता चलेगा उस डॉक्टर के पागलपन का। ये कहकर वो डायरी खोलता है। उस डायरी में जो लिखा था उसे पढ़कर तीनों के रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ जाती है। डायरी में उन तीनों का नाम था और आज की डेट। कुछ दिन के बाद उनकी कार उसी जगह खड़ी मिली, पर उसमें कोई नहीं था, बस एक टूटा कैमरा मिला। आज तक किसी को नहीं पता कि वो तीनों कहाँ गए। पुलिस की माने तो कोई जंगली जानवर का शिकार बन गए, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जो भी उस हॉस्पिटल में जाता है वापस नहीं आता। अगर आपको इस हॉस्पिटल की लोकेशन का पता है तो कमेंट करें और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डम डम स्केयर्स खौफ अभी बाकी है।